स्वागत है आपका पीओवी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक डरावनी और रोमांचित करने वाली कहानी। इस कहानी में हम सुनेंगे कि कैसे कामरूप विद्या का उपयोग होता है। कहानी का नाम है आसाम की कामरूप विद्या और कहानी के लेखक है पंडित श्री अरुण कुमार शर्मा जी। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आप भी डरावनी रोमांचित कहानी सुनते हैं तो अपना एक सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को अपना प्यार जरूर देना। आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए। चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। असम का कामरूप कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। कभी कामरूप की स्त्रियां शुरू में तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि में बहुत प्रसिद्ध रही है। इस समय यह सब भले ही उतनी आम बात न रह गई हो, मगर असम के कुछ पहाड़ी और जंगली इलाकों में आज भी तांत्रिक सिद्धियों और काले जादू की भयंकर शक्तियों के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। विशेष रूप से स्त्रियों का बाहुल्य तो है ही, वे पुरुषों की अपेक्षा अधिक कर्मठ और शक्ति संपन्न भी होती हैं। उनके रूप, सौंदर्य और यौवन में बड़ा विचित्र कामात्तेजक आकर्षण होता है। मैं जिस समय की घटना बता रहा हूं, उन दिनों तांत्रिक सिद्धियों और जादू टोने की शक्तियों की सत्यता जानने समझने के लिए असम के घने पहाड़ी जंगली इलाकों में घूम रहा था। इस दिशा में मैंने काफी खतरे भी उठाए हैं। कई बार तो मरते मरते बचा हूं मैं। कार्तिक का महीना था, हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी थी। मेरा मन उन दिनों बहुत अशांत था। असम की मनोरम प्राकृतिक छटा भी मुझे शांति नहीं प्रदान कर पा रही थी। मैं पागलों जैसा घने जंगलों और बीहड़ पर्वतीय स्थानों में घूमता रहता था, लेकिन अशांति का कारण क्या था, इससे मैं स्वयं अनभिज्ञ था। एक दिन मैं घूमता घूमता भूख प्यास से विचलित हो उठा। गांव काफी दूर थे। किसी तरह घिसटता सा मैं एक गांव के समीप पहुंचा तो उस समय तक रात हो चुकी थी। कमजोरी के कारण मुझे चक्कर आ रहा था। एकाएक पैर लड़खड़ाया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर जब मेरी चेतना लौटी तो मैंने अपने आप को एक मकान के अंदर खूब साफ सुथरे कमरे में मुलायम बिस्तर पड़ा हुआ पाया। मुझे आश्चर्य हुआ, आखिर मैं यहां कैसे पहुंचा? कौन लाया मुझे? उसी समय किसी का कोमल हाथ मेरे माथे पर आ टिका। सिर उठाकर देखा तो एक अत्यंत सुंदर युवती मेरे सिरहाने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मुझे चैतन्य देखकर ही वह प्रसन्न हो उठी थी। उमक कर बोली, तुम भूखे हो ना? ठहरो, मैं अभी खाना लाती हूं। और वह कमरे से बाहर चली गई। उसके चलने से पैरों की पायल की झनकार ने मेरे मन को मोह लिया। अद्भुत रूप सी थी वह, इतनी सुंदर कि मैं उसके रूप का वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता। बस यही इच्छा होती थी कि अपलक उसे निहारता रहूं। लगता था जैसे प्रकृति का सौंदर्य भी इस तरुणी के उज्ज्वल स्वरूप के सामने अपूर्व हो। उसकी आकर्षण शक्ति बड़ी ही प्रबल थी और मैं इस बात को सोचकर ही व्याकुल हो उठा कि मुझे इस रूप राशि को छोड़कर जाना पड़ेगा। उन कुछ क्षणों में ही मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि उसे देखे बिना अब एक पल भी जीवित न रह सकूंगा। जब हिरनी सी कूदती छम छम पायल छनकाती हुई वह लौटी तो उसके हाथ में भोजन की थाली थी। मेरे सामने रखकर बोली, लो, भोजन कर लो। जैसे कोई बहुत ही मधुर संगीत गूंज उठा हो। मैं मंत्रमुग्ध सा उसे देख रहा था, देखता ही रह गया। एकाएक वह लजा उठी, कणखी से ताक कर बोली, क्या देख रहे हो? उसके इस प्रश्न से मैं चौंक पड़ा। बोला, मैं कहां हूं? तुम कौन हो? मेरा नाम लाजो है और तुम मेरे घर पर हो। उस युवती ने संक्षेप में बतलाया, तुम बेहोश पड़े थे, मेरे बाबा ने देखा तो तुमको यहां उठा लाए। मुझे भूख तो नहीं है, मैंने संकोच से कहा। तुम भूख प्यास के कारण ही बेहोश पड़े थे और कहते हो कि भूख नहीं है। मीठी झिड़की देकर वह मुस्कुराई और अपने हाथ से जबरदस्ती मुझे खाना खिलाने लगी। तुम बड़ी वो हो। मैं जाने क्या तो कहना चाहता था, पर जबान लड़खड़ा गई। क्या सुंदर, बहुत सुंदर, मेरे मुंह से अनायास निकल गया। कितनी? उसके प्रश्न में अल्हड़ता थी। चांद से भी गोरी और फूलों से भी कोमल। मैं भावुकता में कह गया, ऐसा भी कोई हो सकता है भला? और वह हंस पड़ी। कितनी सरल हंसी थी वह। उस समय मुझे आश्चर्य हुआ था कि इतना सरल भी कोई हो सकता है, पर कितना मूर्ख था मैं। लाजो को लेकर मैं भविष्य के रंगीन सपनों में डूब गया। सचमुच
आत्मा की गहराई से मैं उससे प्रेम करने लगा था, मगर मेरा यह विचार कितना भ्रमपूर्ण था। लाजो वैसी नहीं थी जैसी मैं उसे समझ रहा था। नहीं, लाजो ने मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि मैं स्वयं अपने आप से धोखा खा गया। उस समय मेरी उम्र ही क्या थी, बस यही 25 साल रही होगी। इस उम्र में नवयुवक जो रंगीन सपने देखते हैं, वैसे ही मैं भी देख रहा था। मेरे जीवन में पहली बार लाजो के रूप में कोई युवती आई थी। हृदय में पहली बार प्रेम की तरंगें उठ रही थीं। इस समय लाजो के सिवाय मेरे सामने और कुछ न था। वह मेरे रोम रोम में बस चुकी थी। मैं उससे विवाह करना चाहता था, उसके साथ एक सुखी गृहस्थी बसाना चाहता था। लाजो भी मुझे पाकर जैसे पागल सी थी। पहली रात को ही उसने अपना तन मन दोनों समर्पित कर दिया मेरे सामने। उस समर्पण में उसे जो सुख मिला था, उससे हजारों गुना सुख मुझे उसको पाने में मिला था। आनंद की वह पहली अनुभूति शायद जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा मैं। एक दिन लाजो ने बतलाया कि अगली पूर्णिमा को उसके बाबा हम दोनों का विवाह कर देंगे। विवाह के बाद उसके बाबा की सारी जायदाद मुझे मिल जाएगी। लाजो के बाबा 3-4 गांवों के चौधरी थे। नागांव से भी उनका अच्छा मेल झोल था। मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लाजो मुझे इतनी सरलता से मिल सकेगी, मुझे इसकी कल्पना तक नहीं थी। खुशी से फूले हुए हम दोनों पहाड़ियों की सैर करते, प्रेम के गीत गाते और हिमालय के उत्तुंग शिखरों की शुभ्र छटा का आनंद लूटते। मैं लाजो के लिए सब कुछ करने को तैयार था, बस चलता तो उसके लिए आकाश के तारे भी तोड़कर ला सकता था मैं। लाजो उस दिन अपने विवाह के काम काज में व्यस्त थी। मैं अकेला ही पहाड़ों पर घूमने चला गया। मन पुलकित था। फागुन का महीना, प्राकृतिक सौंदर्य अपने यौवन पर था। शीतल वायु के झोंके मन मोह रहे थे। रंग बिरंगे फूल अत्यंत भले लग रहे थे और भीनी भीनी सुगंध से सारा वातावरण गमक रहा था। मेरी दृष्टि ऊपर बर्फ से ढंग को एक पहाड़ी चोटी पर जम गई थी। डूबती हुई सूर्य किरणों से वहां सुनहरी छटा बिखरी रखी थी। जब सूर्य डूब जाएगा तो फिर, और सहसा 2 कोमल हाथों ने मेरी आंखें ढक ली। मैंने सोचा लाजो का अभाव खटक रहा था, सो भी पूरा हो गया, और मैंने उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर जोर से दबा दिए। लाजो नहीं। मेरी आंखें खोलकर वह खिलखिला पड़ी। फिर लाज भरे स्वर में उसने पूछा, क्या मैं लाजो से कम सुंदर हूं? मेरे सामने एक रूपवती षोडशी विचित्र भाव भंगिमा में खड़ी थी। सचमुच वह बहुत सुंदर और आकर्षक थी। आश्चर्य से मैं उसकी ओर ताकता ही रह गया। एकाएक उसने मेरे गले में बाहें डालकर पूछा, मुझसे शादी करोगे? मैं हतप्रभ हो उठा। सहसा कुछ बोला नहीं गया मुझसे। उसने अपनी कजरारी रसीली आंखें मेरी आंखों में डालकर कहा, तुम जिस चीज को पाने के लिए भटक रहे हो, मैं वह चीज तुमको दूंगी। आओ, चलो मेरे साथ। यह कहकर उसने मेरा हाथ पकड़कर खींचा तो मैं सम्मोहित सा उसके पीछे पीछे चलने लगा। बातों ही बातों में पता चला कि उसका नाम रूपा था। पहाड़ी के दूसरी ओर तराई के एक गांव में रहती थी वह, मगर उसकी झोपड़ी बस्ती से अलग थलग वीरान जगह पर थी। रात गहरा गई थी। चारों तरफ निस्तब्धता छाई हुई थी और सन्नाटा साएं साएं कर रहा था। रूपा की झोपड़ी के भीतर लालटेन का मध्यम प्रकाश फैला हुआ था। एक और खाट पर मैली कुचैली कठरी बिछी थी। रूपा ने मुझे उसी पर बैठने का संकेत किया। फिर वह शराब की बोतल, गिलास और कुछ नमकीन तथा भुनी मछली लाकर बैठ गई। यंत्र चालित सा मैं उसकी हर आज्ञा और संकेत का पालन करता रहा। उस रोज जीवन में पहली बार मैंने शराब पी। सारा शरीर एक बारगी सनसना उठा। मस्तिष्क की तमाम शिराएं झनझनाने लगीं। फिर कब, किस क्षण में होश हवास खो बैठा पता ही नहीं चला। अचानक मेरी आंख खुली तो देखा रूपा वहां नहीं थी। उसकी जगह बैठी एक बुढ़िया मेरी ओर देख देख कर मुस्कुरा रही थी। उसके बाल सन की तरह सफेद थे। आंखें भीतर की ओर धंसी हुई थीं और गालों की हड्डियां उभरकर सामने की ओर निकल आई थीं। मुंह में एक भी दांत नहीं था। मैंने तो समझा था कि वह शायद रूपा की मां या दादी होगी, मगर यह मेरा भ्रम था। उसने अचानक लपक कर मुझे आलिंगन में भर लिया और लगातार चुंबनों की वर्षा करने लगी मेरे गालों पर। इसके साथ ही हर पल वह कभी मुझे छाती से चिपका लेती तो कभी गोद में लेकर प्यार करने लगती। मेरे हृदय की धड़कन तेज हो गई, जीभ तालू से चिपक गई। मेरी नजर रूपा को खोज रही थी, मगर रूपा वहां कहां थी। मैं विह्वल होकर बोल उठा, मां, मां, मैं तुम्हारे बेटे के बराबर हूं।
ये सब क्या है? मुझको छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूं, मेरा दम निकल जाएगा। नहीं नहीं, अब तुमको छोड़ने वाली नहीं हूं। तुम अब जाओगे कहां? मैं तुम्हें यह सुख और आनंद दूंगी जो कोई भी स्त्री जीवन भर नहीं दे सकती। मैं घबरा गया, किसी तरह छुड़ाकर भागने की कोशिश की, पर उसने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया और बलि के बकरे की तरह खींचकर फिर बिस्तर पर पटक दिया। इसके बाद पूरी रात मुझ पर जो कुछ गुजरा और मेरी जो दुर्दशा हुई, उसकी आज कल्पना करके भी सिहरन हो आती है। किसी तरह सबेरा हुआ। भोर में मुझे थोड़ी झपकी लग गई थी, तभी किसी ने झकझोर कर जगा दिया मुझे। आंखें मलता हुआ जब उठा तो सामने रूपा खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने सिहर कर पूछा, वह बुढ़िया कहां गई और तुम कहां चली गई थी रात में? रूपा हंस पड़ी, बोली, कौन बुढ़िया? मैं पूरी रात तुम्हारे साथ इसी झोपड़ी में थी। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रही हो। उस बुढ़िया ने रात भर। रूपा मेरे करीब आकर हंसकर बोली, मैं ही थी वह बुढ़िया। तुम क्या कह रही हो? डर से कांपता हुआ मैं बोला, तुम मुझे परेशान कर रही हो, छोड़ दो मुझे, मैं अब जाना चाहता हूं यहां से। तुम्हारा गोरख धंधा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात सुनकर रूपा एकाएक तमतमा उठी, चेहरा एकदम सुर्ख हो उठा। तमक कर बोली, अब तुम यहां से कभी नहीं जा सकोगे, समझे? क्यों? इसलिए कि मुझे तुम्हारी आत्मा की शक्ति चाहिए। मैं तुम्हारे जैसे ही किसी युवक की प्रतीक्षा में थी कि अचानक तुम मुझे मिल गए। तू मेरी आत्मा की शक्ति को कैसे पा सकोगी और उसका करोगी क्या? यह सब जानकर तुम क्या करोगे? रूपा ने सिर झटकाकर कहा, मेरा असली रूप और मेरी असली उम्र तुम कल रात देख ही चुके हो। मैं कामरूप विद्या जानती हूं, मुझसे सब डरते हैं। मैं अपनी इस विद्या के बल पर सब कुछ कर सकती हूं, रूप भी बदल सकती हूं। तुम मुझे अपनी आत्मा की शक्ति दो, उसके बदले में अपनी कामरूप विद्या तुम्हें दे दूंगी। थोड़ा रुककर वह बोली, कल रात मैंने तुमको लेकर एक विलक्षण सिद्ध की है, ये देखो। कहकर उसने अपनी बंद मुट्ठी खोल दी। उसकी हथेली पर एक ताबीज पड़ा था। मैंने नासमझी की तरह पूछा, यह कैसा ताबीज है, इससे क्या होगा? रूपा जोर से हंस पड़ी, बड़ी कौतुक भरी हंसी थी वह। फिर वह पलथी मारकर बैठती हुई बोली, यह ताबीज टाहा विद्या से मंत्रपूत है, इसे मुंह में रखकर मैं गायब हो सकती हूं। यह कहकर उसने ताबीज को मुंह में रख लिया। वह क्या? रूपा का अस्तित्व मेरे सामने से तुरंत गायब हो गया, जैसे वह हवा में विलीन हो गई हो। मैं सिहर उठा, हे भगवान, किस झंझट में आकर फंस गया। असम की जादूगरिनियों के नाम और उनके कारनामे सुने अवश्य थे, मगर अब प्रत्यक्ष देख रहा था। अज्ञात आशंका और भय से मैं रोमांचित हो उठा। अचानक अदृश्य रूप से रूपा की आवाज सुनाई पड़ी, मानो वह कहीं शून्य में बोल रही हो, घबराओ मत, तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। तुम्हें कौन सी तकलीफ मैंने दी है? मर्द होकर घबराते हो? छी, तुम्हारी जवानी का थोड़ा उपयोग मैंने कर लिया तो तुम्हारा कौन सा नुकसान हो गया? बस यही इतनी सी हिम्मत लेकर चले थे, तंत्र मंत्र की शक्ति देखने और उसकी सत्यता जानने। फिर वह प्रकट हो गई। मेरे सिर पर हाथ फेरती हुई वह सांत्वना भरे स्वर में कहने लगी, देखो, तंत्र मंत्र की साधना सिद्धि में मांस, मदिरा और नारी भोग सब कुछ चलता है। बिना इसके कुछ भी नहीं मिलता तंत्र में, मगर इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तंत्र मंत्र के नाम पर इनका प्रयोग केवल भौतिक सुख के लिए करने से आदमी जानवर की तरह हो जाता है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर वह किसी काम का नहीं रह जाता। लोगों में भ्रम फैलता है और तंत्र मंत्र पर से लोगों का विश्वास उठता है, सो अलग। समझे? पल भर रुककर उसने कहा, मैं 80 साल से कामरूप विद्या की अलौकिक शक्ति का भार ढो रही हूं। अब यह तुम्हें देकर मुक्ति पाना चाहती हूं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति मुझे इस विद्या के जाल से मुक्त कर देगी। मूर्ख की तरह मुंह बाएं मैं रूपा की बातें सुनता रहा। आखिर उसने कहा, आज रात मैं तुमको कामरूप विद्या की कुछ शक्तियां दिखलाऊंगी। चमत्कार देखकर घबराना मत, डरना भी मत, वरना। आखिर रात हुई। वह कौन सा प्रहर था यह अब नहीं याद रह गया है। रूपा मुझे अपने साथ एक पहाड़ी नदी के किनारे श्मशान पर ले गई। भयानक निस्तब्धता, जंगल की ओर से जानवरों की आवाजें आ रही थीं। रोम रोम कांप रहा था मेरा। भय के कारण मेरी बहुत बुरी हालत थी। रूपा मेरी स्थिति समझ गई, कहने लगी, कैसे मर्द हो तुम? मैं तुम्हारे साथ हूं तो डर और भय कैसा?
उसने ढेले से जमीन पर गोलाकार एक रेखा खींचकर कहा, तुम इसी के भीतर खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होगा, मगर शांत रहना। मैं चुपचाप घेरे में खड़ा हो गया। फिर रूपा ने श्मशान में आग लगाई। इसके बाद साथ लाए गए थैले में से शराब की बोतल, मुर्गे का मांस, तेल का दीपक, कुछ कौड़ियां और कुछ कंकड़ निकाले। पहले उसने खुद थोड़ी सी शराब उड़ेल कर पी। थोड़ी थोड़ी सारी चीजें आग में भी डाल दी। आग एकदम भभक उठी। फिर उसने थोड़ा थोड़ा करके मुर्गे का मांस आग में डाला। उसके बाद कोई मंत्र पढ़कर उसने कुछ कौड़ियां और कंकड़ों को चारों दिशाओं में फेंका तो दूसरे ही क्षण चारों ओर से नर कंकालों के झुंड आने लगे। वे सब एक दूसरे से टकराते हुए नाच कूद रहे थे। बड़ा भयंकर दृश्य था। उनमें से एक नर कंकाल रूपा के सामने आकर खड़ा हो गया। रूपा ने तुरंत थैली में से एक छुरी और कटोरा निकाला। छुरी को झटके से नर कंकाल के सीने में भोंक दिया। भलभलाकर खून बह निकला। रूपा ने तुरंत उस खून को कटोरे में रोक लिया और गदगद पीने लगी। रूपा बिल्कुल पिशाचिनी जैसी लग रही थी उस समय। फिर एक एक कर सारे नर कंकाल शून्य में विलीन हो गए। उसी समय सहसा कहीं कोई जंगली जानवर चीख पड़ा और उसके साथ ही श्मशान के वातावरण में भयंकर नीरवता छा गई। खून का कटोरा हाथ में लिए हुए रूपा मेरी ओर बढ़ी तो भयभीत आंखों से उसकी ओर देखा मैंने। धीरे धीरे वह मेरे बिल्कुल करीब आ गई और इशारे से कटोरे का खून पीने के लिए कहने लगी। मैं एकदम चिल्ला पड़ा, नहीं नहीं, मुझसे यह नहीं होगा, मैं खून नहीं पीऊंगा, पीना पड़ेगा, रूपा गुर्राकर बोली। फिर उसने कटोरा मेरे मुंह में लगा दिया। न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर मैं एक सांस में ही सारा खून पी गया। दूसरे ही क्षण ऐसा लगा मानो सारे शरीर में कोई अज्ञात अदम्य शक्ति दौड़ गई हो। आंखें जलने लगीं, होंठ फड़कने लगे, पैर कांपने लगे और मैं उसी अवस्था में गिर पड़ा। फिर जब चेतना लौटी तो मैंने अपने आप को रूपा की झोपड़ी में पाया। उसी दिन से मैं अपने आप में एक विलक्षण अनुभव करने लगा। मैं जो कुछ सोचता विचारता उसका तुरंत जवाब मिल जाता और समाधान भी हो जाता अपने आप। जो कोई भी मेरे पास आता मैं उसके विषय में सारी बातें तत्काल जान जाता। ऐसा लगता था जैसे कोई मेरी देह के भीतर बैठकर सब कुछ बतला दिया करता है। वही मुझे जवाब देता है और वही समस्या का समाधान भी कर देता है। कौन बैठा है मेरे भीतर? कौन सी शक्ति काम करती है मेरे मस्तिष्क में? भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का रहस्य कैसे खुल जाता है मेरे मानस पटल पर? यह आज तक मेरी समझ में नहीं आया। कामरूप विद्या तंत्र भयंकर और तामसिक विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। असंभव से असंभव काम करना, मनचाही वस्तुओं की सृष्टि करना, मूठबाण आदि चलाकर शत्रु के प्राण लेने जैसी क्रियाएं तांत्रिक लोग इसी विद्या के बल पर किया करते हैं। इतना ही नहीं, इस विद्या के अध्ययन से त्रिकाल और दूसरों की मतिगति का भी पता लगाया जा सकता है। रूपा कामरूप विद्या अच्छी तरह जानती थी, इसमें शक नहीं। उसकी चमत्कार पूर्ण तांत्रिक सिद्धियों तथा गतिविधियों को देखकर मैं रोमांचित हो उठता। उसके चंगुल में मैं बुरी तरह फंस गया था, लेकिन एक दिन रूपा के चंगुल से मुक्ति मिल ही गई। फिर भी वह मुक्ति मेरे लिए एक प्रकार से अभिशाप ही सिद्ध हुई। न जाने कैसे लाजों को यह जानकारी मिल गई कि मैं रूपा के कब्जे में हूं। बस एक दिन शेरनी की तरह गरजती हुई आ ही धम को रूपा की झोपड़ी में। उसका रौद्र रूप देखकर मैं कांप उठा। लाजो ने मुझे देखते ही लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया और घसीटती हुई रूपा से बोली, चांडालिन, मेरे शिकार को फंसाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? रूपा तमक कर बोली, तूने खरीद थोड़े ही रखा है इसे। फिर पलटकर वह मुझसे पूछने लगी, बोल, तू मुझसे शादी करेगा ना? मुझे तो जैसे लकवा मार गया। न जबान हिली न गर्दन डोली। मैं सहमा हुआ मुंह बाएं कभी रूपा की तरफ तो कभी लाजो की तरफ देखने लगा। लाजो ने तड़प कर कहा, उससे क्या पूछती है? मुझे देख, जिस पहाड़ से टकराने चली है उसकी ऊंचाई देख देख सकेगी, गर्दन टूट कर पीछे लटक जाएगी। लाजो का ऐसा भी रूप होगा, वह इस प्रकार कठोर बातें भी कर सकती है, ऐसा मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। उसकी बात सुनकर रूपा दहाड़ उठी, डींग मत हाँक, मैं तुझे चूर चूर कर सकती हूं। मेरी कामरूप विद्या की शक्ति तू नहीं जानती। पल भर में खून उगलकर मर जाएगी तू। क्यों मुझसे टकरा रही है? रूपा विकट हंसी हंसकर बोली, जान की बाजी लगाने की हिम्मत है, बोल, अपने आप फैसला हो जाएगा।
जो जीतेगा वही शादी करेगा इससे। रूपा की ललकार सुनकर लाजो ने कहा, ठीक है, फैसला हो जाए। जान रहते भागने वाले को 3 कसम। फिर नोना चमाइन और गुरु गोरखनाथ के नाम की दुहाई देकर उसने जमीन पर 3 बार पैर पटक दिया। जवाब में रूपा ने भी कस्में खाईं और 3 बार जमीन पर पैर पटके। मैं हक्का बक्का सा खड़ा देख रहा था, कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। फिर वे एक साथ मेरे दोनों हाथ पकड़कर बल्ली के बकरे की तरह घसीटते हुए घाटी की तरफ चल पड़ी। वहां पहुंचकर मैं भागने न पाऊं, इसीलिए दोनों ने मेरे हाथ पैर रस्सी से बांधकर मुझे एक सुरक्षित स्थान पर बैठा दिया। उस निर्जन घाटी के दूसरे छोर पर घना जंगल था। सूरज जंगल के पीछे छिप गया था। वातावरण में एक अनोखा रहस्य व्याप्त था। चारों तरफ भयंकर निस्तब्धता और उदासी छाई थी। हम 3 व्यक्तियों के अलावा वहां और कोई नहीं था। उन दोनों ने एकाएक अपने अपने आंचल से पीले चावल निकाले। दोनों ने एक दूसरे को क्रुद्ध शेरनी की तरह देखा। थोड़े थोड़े से चावल हाथ में लिए फूंक मारी। फिर कोई मंत्र पढ़कर एक साथ चावलों को आकाश की ओर फेंक दिया। मैंने देखा काफी ऊपर आकाश में 2 कच्ची हंडियां आपस में जोर से टकराई और भन भन की आवाज करती हुई बड़ी वेग से एक पूरब की ओर तथा दूसरी पश्चिम की ओर चल पड़ी। इसके साथ ही आकाश में आग की भयंकर लपटें भी फैल गईं। हे भगवान, मैं 2 पिशाचिनियों के चक्कर में फंस गया। मेरा उद्धार करो भगवान। अब कभी इधर आने की कामना भी नहीं करूंगा। एक बार छुटकारा दिला दो मुझे। एकाएक मुझे घाटी में 2 भयंकर शेरों के दहाड़ने की आवाज सुनाई पड़ी। मैंने देखा घाटी के दोनों ओर 2 शेर आकाश की ओर सिर उठाए गरज रहे थे। फिर दोनों में भयंकर मल्ल युद्ध छिड़ गया। दोनों पहले दूर से गरजे, फिर एक साथ उछलकर बीचों बीच घाटी के ऊपर आकाश में ही जा टकराए। घंटों वहां भयंकर शेर युद्ध होता रहा। दोनों की गर्जना से घाटी गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था मानो घाटी हिल रही हो, जैसे भूचाल आ गया था, ज्वालामुखी फट पड़ा हो कहीं। मैं स्तब्ध खड़ा वह भयानक दृश्य देख रहा था। रूपा और लाजो समानांतर बैठी बराबर कोई मंत्र पढ़े जा रही थी। उस समय दोनों के चेहरे भयानक हो उठे थे। सिर के बाल खुलकर पीठ पर बिखर गए थे और आंचल छाती पर से खिसक कर हवा में लहरा रहे थे। अचानक लाजो ने चाकू से अपना बायां हाथ चीर डाला। खून की धारा बह चली, पर उसने तुरंत वह खून जीभ से छाट लिया। उस समय वह एकदम राक्षसी जैसी लग रही थी। खून छाटते ही नीचे एक शेर भयंकर रूप से अट्टहास कर उठा। मैंने देखा वह एकदम दूसरे शेर की गर्दन पर चढ़ बैठा। दांतों एवं नाखूनों से उसका गला चीरने फाड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में दूसरे शेर की गर्दन एक तरफ झूल गई और वह मर गया। पहले शेर ने विजयोल्लास से झूमते हुए एक बार आकाश को ओर देखा, फिर दहाड़ता हुआ जंगल की ओर चला गया। उसी समय पूरब की ओर से एक हौड़िया सन सन करती आग की लपटें फेंकती हुई आई और रूपा के सिर के ऊपर चक्कर काटने लगी। बड़ा विचित्र दृश्य था वह। एकाएक वह मंत्रपूत हड्डियां रूपा के सिर से टकरा गई और दूसरे ही क्षण रूपा का सारा शरीर आग की लपटों से झुलसने लगा। रूपा कातर स्वर में चीखने चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, अब कभी तुम्हारे शिकार की ओर आंखें नहीं उठाऊंगी, छोड़ दो। मगर लाजो ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। रूपा चीखती चिल्लाती, रोती, गिड़गिड़ाती रही। उसका शरीर आग की लपटों में झुलसता रहा। बड़ा ही लोमहर्षक दृश्य था वह। आखिर कुछ देर बाद रूपा का शरीर झलकर राख के ढेर में बदल गया। लाजो ने मेरा बंधन खोलकर कहा, चलो चलें। एक संकट टला तो अब दूसरा संकट मेरे सामने था। कुछ बोला नहीं गया। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। रास्ते में लाजो कहने लगी, देखा मेरी शक्ति तुमने? मुझसे टक्कर लेने चली थी वह चुड़ैल। उसको नहीं मालूम था कि मुझे भी कामरूप विद्या आती है। असम की औरतें सदियों से टोने टोटके, जादू मंत्र आदि जानती हैं। सुना था कि उन औरतों के चंगुल से बचकर कोई नहीं लौटा है। इन सारी बातों का मुझे उस समय प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा था। लाजो के प्रति पहले जो प्रेम, आकर्षण और अपनत्व था, वह सब एक बार की घृणा में परिवर्तित हो चुका था। घर पहुंचकर वह फिर जोर शोर से शादी की तैयारी में जुट गई, मगर मैं उससे मुक्ति पाने का उपाय सोचने लगा। उससे मुक्त होना आसान काम नहीं था। मैं जानता था कि धोखा देने पर वह कामरूप विद्या के जरिए मेरा भी अहित कर सकती है, पर शादी का दिन निश्चित हो चुका था। मुझ पर लगातार नजर रखी जा रही थी कि कहीं मैं भाग न जाऊं।
जाति प्रथा के अनुसार शादी के एक दिन पहले बिरादरी वालों को निमंत्रित किया गया था। सांझ से ही लोग जुटने लगे। शराब का दौर चला, मुर्गे काटे गए। काफी रात तक लोग शराब पीते हुए मांस खाते रहे। लाजो भी खूब शराब पीकर नशे में काफी देर तक नाचती रही। आखिर अंत में अचेत सी होकर गिर पड़ी। उसने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि उसी बेहोशी में सबेरा होने के पहले ही उसने दम तोड़ दिया। उल्लास और खुशी की जगह मातम छा गया, मगर मुझे प्रसन्नता हुई। दूसरे ही दिन मैंने चुपचाप वह गांव छोड़ दिया। बनारस आकर सारी घटना मैंने अपने तांत्रिक गुरु भुवन मोहन भट्टाचार्य को सुनाई तो उन्होंने बतलाया कि कामरूप विद्या जानने वाली इस प्रकार की स्त्रियां मरने के बाद और अधिक खतरनाक हो उठती है। वे अपने शिकार को छोड़ती नहीं। उनकी प्रेतात्माएं भी अपनी कामना वासना आदि पूरी करने के लिए उस विद्या का प्रयोग किया करती हैं। भट्टाचार्य जी की बातें सुनकर सिहर उठा मैं। आखिर उनका कथन सत्य सिद्ध हुआ। आज एक लंबा अरसा गुजर चुका है, लेकिन लाजो की अशरीर आत्मा अभी तक मेरे पीछे पड़ी हुई है। जब रात गहरा जाती है और वातावरण में निस्तब्धता छा जाती है, तब मैं अपने निकट किसी अपार्थिव सत्ता का विचित्र अनुभव करता हूं। लगता है वह अतृप्त आत्मा लाजो की ही है, जो आज भी भटक रही है और न जाने कब तक वह इसी तरह भटकती रहेगी। दोस्तों, यह कहानी यही समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें और साथ में बताएं आप हमारी कहानियां कहां से सुनते हैं। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको और भी ऐसी ही रोमांचित कहानियां सुनना है तो आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं और आपको हमारी कुछ बहुत ही ज्यादा रोमांचित कहानियां स्क्रीन पर दिख रही होंगी, वहां से भी आप सुन सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल की कहानियों से जुड़े रहें। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।